मैं तो कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। तुम्हें जितनी भी दुआएं दूं ना उतनी कम है। तुम मुझे एक नया जीवन देने जा रहे हो। बस अब कुछ ही देर में हनुमान उस नागिन को लेकर आता ही होगा। आओ, वो लोग हमारी राह देख रहे होंगे और हम तैयार हैं। आने दो उस धोखेबाज को, यहीं जलाएंगे हम उसको अपने हाथों से। मेरे पति ने तुमसे कहा था ना कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। हाँ, क्योंकि उनके सिवाय मेरा कोई नहीं है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैंने जो कहा सच कहा, विश्वास करो मेरा। ये सब क्या है? इसे हमारे पास लाने के लिए धन्यवाद हनुमान। ये बहुत दिनों से हमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने तो कहा था ये इसके बिना रह नहीं सकता। इसने इसे क्षमा कर दिया। मेरे पांव तक पड़े थे इसने कि किसी भी तरह इसकी पत्नी को ढूंढ कर ले आऊं। और अब तुमने तो कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तो मुझे इस बंधन से छुड़ाओ बागी। पागल हो गई हो? तुमने मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हे झूठे! हनुमान, तुम्हें सत्य का पता नहीं है। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इसने एक औरत का रूप बदलकर मुझसे ब्याह कर लिया। ये सच में एक डसने वाली नागिन है और इसको हम खत्म कर देंगे। हम नहीं, कभी नहीं। ये नागिन नहीं है। तुम स्वयं पूछ लो इससे। हाँ, मैं तो सदा के लिए अपने आप को नागिन से स्त्री में बदलने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं बागी से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन हमें अपने गांव में नागिन नहीं चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? वो जो कहना चाहती है पहले सुन तो लीजिए। हनुमान, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। अवसर मिलते ही ये हम सबको डस लेगी। ये बहुत खतरनाक नागिन है। हमें इसे जलाकर खत्म करने दो। मेरा विश्वास करो, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। ले चलो इस नागिन को। ले चलो इस नागिन को। हाँ, चलो। मारो! रुक जाओ! किसी ने इसे छुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीवित नहीं रहेगा वो, सोच लो। हनुमान, तुमने अपना काम कर दिया और हमने तुम्हें धन्यवाद भी दे दिया। अब तुम हमारे बीच में मत आओ। मैंने इसकी सुरक्षा का वचन दिया है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। किसी में साहस है तो इसे यहाँ से ले जाकर दिखाए। ऐसा है तो पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। मार डालो इसे। है कोई वीर योद्धा जो आकर मुझसे लड़ना चाहता है तो आए। हनुमान! कहां ले गए वो स्त्री को? जल्दी करो, इसे पेड़ के साथ बांधो। हनुमान के आने से पहले पहले हमें इसे जलाकर मार देना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्या आप जानती हैं उस स्त्री को वो कहां ले गए? हमें नहीं पता। क्यों किसी निर्दोष की जान लेना चाहते हो? बताओ, बताओ वो लोग उस स्त्री को कहां ले गए? वो लोग वहाँ उस मंदिर के पास ले गए हैं।
इसे छूना भी नहीं। तो तुम यहां भी पहुंच गए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहां से। मेरी चिंता नहीं, अपनी चिंता करो तुम लोग। क्या समझते हो किसी को भी मार सकते हो तुम? मुझसे लड़ो। आह! नहीं, नहीं, नहीं। क्षमा मांगो इससे और आज से इसे अपनी पत्नी स्वीकार करो। नहीं हनुमान, इसे कुछ मत कहो। जैसी हूँ वैसी ही रहने दो। गलती मेरी थी। मैं अपने असली रूप का बलिदान देकर इंसान का रूप लेना चाहती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि बागी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। जब इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो फिर मैं इसके साथ जबरदस्ती कैसे रह सकती हूँ? मैं इसके जीवन से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। तो ये स्त्री लंका के बारे में कुछ नहीं जानती थी? नहीं, सच ये है कि हम उसे गांव से बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए हमने तुमसे लंका के बारे में झूठ बोला था। तुम जल्दी वापस आ गए। क्या कुछ पता चला लंका का? कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ पता चलने वाला नहीं। बेकार में ही इतनी थकावट हो गई। सूर्य ढलने ही वाला है। हनुमान भी शीघ्र ही लौटता होगा बिना किसी समाचार के। उसकी तो बनाई हुई ये योजना ही व्यर्थ थी। हनुमान, सूरज छिपने को है, हमें वापस चलना चाहिए। अभी समय है, थोड़ा और चलकर देखते हैं। सांप, 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 सांप कहाँ है? वहां, वहां, अभी मेरे पैरों के ऊपर से गया। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे मार देता हूं। जाने दो उसे, कुछ नहीं करेगा वो। उन गांव वालों से मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य में तुम एक भली आत्मा हो। सुना है
कि तुम्हें लंका नाम की जगह की तलाश है? तुम जानती हो लंका कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा अष्टिकार अवश्य जानते होंगे। बाबा अष्टिकार? वो कौन है और कहाँ मिलेंगे वो? वो तो कई जन्मों से ऋषिकेतु पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। वो बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें अवश्य पता होगा कि लंका कहाँ है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। सूर्यास्त होने को है, शीघ्र चलो। हमें जामवन जी के पास जाकर ये शुभ समाचार देना है कि अब लंका का पता चल जाएगा। हनुमान, वहां से बाएं मुड़ जाना। पगडंडी के रास्ते से शीघ्र पहुंच जाओगे। अब सूरज ढलते ही हनुमान का सूरज हमेशा के लिए ढल जाएगा। मैंने उसे काले दलदल की ओर भेज दिया है।